दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना। बोले गरीब और बेरोजगार आज परेशान है, देश में नफरत की राजनीति की जा रही है। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे कन्हैया कुमार। बोले अगर चाकू से हम रखेंगे धार कराकर तो इस देश का गृह मंत्री क्या करेगा। जी हाँ, वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, नए साल में नीतीश कुमार का भाजपा के खिलाफ नया प्लान। जी हाँ, सड़कों पर उतरकर जानेंगे, जनता की राय लेंगे, 2024 का जायजा। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे, आरएसएस और बीजेपी को मैं अपना गुरु मानता हूं। राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले जब जब ये हमें बदनाम करने की कोशिश करते तब तब हम और भी मजबूत हो जाते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा का बड़ा बयान। बोले फिलहाल राहुल गांधी फैशन के लिए टी शर्ट पहनते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कमलनाथ का बड़ा बयान। बोले 2024 में राहुल गांधी होंगे पीएम कैंडिडेट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सजैन खान की बहन बड़की। बोले मेरे भाई को बदनाम कराया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड में बुलडोजर चलाना हेमंत विश्वकर्मा को पड़ रहा है, सॉरी जो है धामी को पड़ रहा है भारी। जी हाँ, हेमंत विश्वकर्मा और योगी के भी बाप निकले ये, तो इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फिर से एक बार साध्वी प्रज्ञा का अजीब और गरीब बयान। बोले नया साल मनाना हमारी संस्कृति नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ने पूरे देश को लूट लिया है। जी हाँ, जनता है परेशान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा सब कुछ बर्बाद है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमारे ऊपर हमला करने से या फिर लोगों को एक दूसरे से लड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। राहुल ने कहा कि जहां देखता हूं वहां सिर्फ नफरत की चीजें बताई जाती है, नफरत की न्यूज़ें चलाई जाती है, लेकिन असल में हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। राहुल ने कहा कि हमारे देश का भाईचारा कल भी था और आज भी रहेगा और हमेशा है। आपको बताते, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां मुझे समझ में नहीं आती हैं। इस दौरान राहुल गांधी मीडिया पर भी भड़के। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री के लिए टेलीप्रॉम्प्टर दिया जाता है, लेकिन मेरे लिए कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दिया जाता। मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि अब हमें बदनाम करने की एक नई साजिश चल रही है। कहते हैं राहुल गांधी यात्रा में उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी की सिक्योरिटी में जो चूक हुई थी उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे बीजेपी को। आपको बताते चले, जिसके बाद बीजेपी को सीआरएफ के जवानों ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी खुद जो है वो रूल्स तोड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अब आप बताइए मुझे, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो केंद्र सरकार है, वो कहती है कि भैया आप तो जो है यहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठो, बीपी गाड़ी में, बुलेट प्रूफ में। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठ सकता हूं। ये यात्रा एक भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें मुझे पैदल चलना है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इनके नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, यानी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, तब उनकी सिक्योरिटी की जाती है। लेकिन हमसे कहते हैं कि भैया आप जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक बीपी प्रूफ यानी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर ही यात्रा करो। जिसके बाद राहुल गांधी भड़कते हुए नजर आए। राहुल ने कहा कि ये सब कुछ सीआरपीएफ के जवान जानते हैं कि उन्हें मेरी सुरक्षा कैसे करना है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। आपको बताते, राहुल ने कहा कि ये लोग असल में मुझ पे केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल ने कहा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर फिर भड़के कन्हैया कुमार। बोले भोपाल की सांसद साध्वी कहती है कि अपने पास छुरी धार कराकर रख लो। आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा के बयान पर भड़कते हुए नजर आए यहाँ पर कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल इस देश का गृह मंत्री जो है वो क्या छुरी से सब्जियां काटेगा बैठकर। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने कहा कि इस देश का गृह मंत्री
के ऊपर ही सवाल खड़े कर रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि फिलहाल ऐसे लोगों को मैं साध्वी नहीं मानता, जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं, जो लोग एक दूसरे को ही आपस में भिड़वाते हैं, दरअसल वो साध्वी हो ही नहीं सकते। कन्हैया कुमार ने जम के गरजते हुए कहा कि फिलहाल इस देश में कांग्रेस सबसे पहली पार्टी थी और वो देश के लोकतंत्र को बचाती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब जब कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी देश के लोकतंत्र के लिए बोलने की तो कांग्रेस जरूर बोलेगी। कन्हैया ने कहा कि फिलहाल ऐसे सांसदों को जगह दी जाती है इनकी पार्टी में जो नफरत उगलने का काम करते हैं। कन्हैया ने कहा कि देश देख रहा है कि कैसी नफरतबाजी की भाषा यूज करती है बीजेपी। कन्हैया ने कहा कि फिलहाल लोगों को धार वाली छुरी रखने की सलाह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अपने घरों में धार कराकर छुरियां रख लो। जब यही सब करना है तो फिर पुलिस, अदालत और आप समझिए दोस्तों हमारे देश के नौजवान किस लिए, जब लोग अपने ही हाथों में कानून लेने लगेंगे या फिर बीजेपी लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की दोस्तों हिदायत देने लगेगी, तो सबसे बड़ी बात यही उठेगी कि देश में आप समझिए दोस्तों कानून का राज है या फिर बीजेपी का राज है। क्योंकि बीजेपी के नेता इस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं और ये पहला भाषण नहीं है जो साध्वी प्रज्ञा ने दिया है। इसके पहले भी दोस्तों बीजेपी की कई महिला नेता और कई पुरुष नेता इसी तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही का मामला था, नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद उनके ऊपर काफी आक्रोश में बरसे भी थे लोग। उनसे पहले उनके बाद जिंदाल जो दिल्ली का रहने वाला है दोस्तों, दिल्ली का एमएलए था, उसने भी यही सब कुछ किया था। और टी राजा ने अभी हाल ही में इस तरीके का बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद पे। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल कन्हैया कुमार की बातों में दम है कि इस देश का गृह मंत्री क्या सब्जी काटने के लिए है, और खुद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने ही गृह मंत्री अमित शाह का मजाक उड़ा रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को लगा बड़ा झटका, नीतीश ने बनाया सड़कों पर उतरने का प्लान। दरअसल आपको बता दें 2024 के लिए इस बार विपक्ष पूरी मजबूती से उतरने वाला। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए नीतीश कुमार सड़कों पर उतरेंगे। नीतीश एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं जहां पर नीतीश कुमार जो है वो अब सड़कों पर उतरकर ये फैसला लेंगे कि फिलहाल लोगों के मन को टटोला जाए। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद नीतीश कुमार भी एक यात्रा करने वाले हैं, छोटी सी यात्रा ही सही लेकिन वो लोगों के मन में जानेंगे कि क्या है बिहार में। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई लोगों के दिमाग में कई प्लान आए। ऐसे में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बहुत सक्सेसफुल हुई, लोगों का काफी प्यार भी मिला दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई। अब कांग्रेस मजबूत हो गई है, शुरुआत शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हिमाचल दोस्तों एक हिंदुत्व, सबसे ज्यादा अगर कोई वहां पर हिंदू आबादी है तो वो हिमाचल ही है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार को पटकनी दे दी गई, क्योंकि आप समझिए जो झूठ उड़ाया जाता है, क्या भाई सीएम हिंदू नहीं मुसलमान है क्या? आप समझिए जहां जहां ये लोग हिंदू मुसलमान का खेल खेलते हैं वहां पर भी तो हिंदू ही सीएम है दोस्तों, कांग्रेस के भी हिंदू सीएम ही बनते हैं। तो ये जो हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भैया आप देखिए अगर ये वो बन गया तो ये तो आपके ऊपर अत्याचार करेगा, भाई क्यों करेगा? कांग्रेस में भी हिंदू ही सीएम है, आपकी पार्टी में भी हिंदू सीएम है। आप समझिए आपका हिंदू कट्टर हिंदू हो गया और कांग्रेस का हिंदू हिंदू नहीं। वाह भाई, मतलब ये गणित दोस्त आप समझिए कि हिंदू समाज को ही दो हिस्सों में बांट देती है बीजेपी। एक तरफ तो ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ खुद के पार्टी का जो हिंदू पर्सन होता है उसको तो शुद्ध बता देते हैं, और जो सेकंड दूसरी पार्टियों में जितने भी हिंदू भाई हैं उनको कह देते हैं कि अरे ये तो जो है इनमें तो ये लोग तो मुस्लिमों का साथ देते हैं और ये लोग तो जो हिंदू मुसलमान करते हैं। 10 तरीके की बात है, मतलब बीजेपी जो करे वो सब कुछ ठीक, लेकिन दोस्तों जो विपक्ष पार्टियां उनको बीजेपी टारगेट करती है, पर बीजेपी ये नहीं जानती कि जो कह रही है वो उस पर भी उलट कर आ रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत बढ़ावा देते हैं और लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि ये देश नफरत से आगे बढ़ने वाला नहीं है, इस देश में अडानी और अंबानी को सारी कमान दे दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में आज जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं,
क्योंकि हमारा देश अडानी और अंबानी चला रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पहली सरकार ऐसी है जो सत्ता में तो आई है लेकिन देश को चला कोई और रहा है, लगाम किसी और के हाथ में है। राहुल ने कहा कि अडानी और अंबानी को अपनी सारा पावर दे दी गई है, प्रधानमंत्री सिर्फ इन दो के लिए काम करते हैं। आपको बता दें राहुल ने कहा कि आज महंगाई पर बात नहीं होती है, महंगाई पर चर्चा नहीं होती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। राहुल ने कहा कि इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये अजीब दुविधा है कि मैं इतनी सारी लाइव कॉन्फ्रेंसें करता हूं और सबके सवाल देता हूं, डरता भी नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को ना इंटरव्यू देते हैं ना ही दोस्तों आप समझिए लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज तक किसी एक पत्रकार ने पीएम नरेंद्र मोदी से हिम्मत करके ये नहीं पूछा कि गरीबी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों कम नहीं हो रहा है। आप समझिए दोस्तों, मतलब कि पत्रकारों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ पाए। बाय चांस, वैसे तो प्रधानमंत्री कभी इंटरव्यू देते नहीं और अगर कोई उनका इंटरव्यू लेता है तो प्रधानमंत्री का एक पैटर्न है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सिर्फ वही सवाल पूछे जाएंगे जो मैं लिख के तुम्हें देता हूं। और प्रधानमंत्री के लिए बाकायदा से एक, आप समझिए दोस्तों, एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि कौन से सवाल पूछेंगे इंटरव्यू में। ना महंगाई का उसमें जिक्र होगा, ना ही कोई दंगे लड़ाई झगड़ों का जिक्र होगा। कोई भी ऐसी चीज जो देश में आज चल रही है या फिर यूं कह दे कि जो देश की मुसीबतें हैं उन सब को लिख दिया जाता है कि इसमें से एक भी सवाल मत पूछ लेना वरना अच्छा नहीं होगा। इंटरव्यू छोड़ के तो जाएंगे, बाद में क्या होगा उसके साथ ये तो कोई बता नहीं सकता है। तो आप देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया, कईयों को दिया, हालांकि ऐसे तो देते रहते हैं, लेकिन एबीपी में उनसे पूछा जाता आप कौन सा टॉनिक पीते हैं जो आप में इतनी एनर्जी होती। क्या दोस्तों पत्रकार का यही सवाल होना चाहिए था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, या फिर ये सवाल होना चाहिए था कि आज देश में इतनी महंगाई, इतनी गरीबी क्यों बढ़ रही है, जबकि आप मनमोहन सिंह साहब की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ये कहा करते थे कि देश की जीडीपी गिर रही है, देश में पेट्रोल डीजल के दाम लोगों को आतंकवाद की तरह मार रहे हैं, रुपए धड़ाम गिरता चला जा रहा है। अब प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहिए था कि आपके राज्य में तो रुपए की हालत बिल्कुल ही बेकार हो गई है, रुपए तो इतना नीचे गिर गया कि अब उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। देश महंगाई में डूबता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो अब आपकी क्या राय है मनमोहन सिंह साहब के बारे में? दोस्तों मनमोहन सिंह साहब की सरकार बीजेपी की सरकार से लाख गुना अच्छी थी। क्यों थी? क्योंकि मनमोहन सिंह साहब ने दोस्तों आर्थिक सुधार ऐसे किए थे कि आज भी हमारा देश को इतनी परेशानी नहीं हुई है। ये सब कुछ उनकी देन था। अगर उन्होंने ये सुधार नहीं किए होते दोस्तों तो हमारा देश भी कंगाल हो जाता, जो है यहाँ पर दूसरे श्रीलंका की तरह। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल देश में परिस्थितियां बहुत खराब हैं और देश की परिस्थितियों को दोस्तों सुधारने के लिए कहीं ना कहीं आज देश में एक अलग माहौल है, एक अलग चीजें हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों कमलनाथ का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी होंगे 2024 में पीएम कैंडिडेट। जी हाँ, सीधा मुकाबला राहुल गांधी और प्रधानमंत्री में ही होगा। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। ऐसे में राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। अब आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का ही फेस बताया जा रहा है। दरअसल 2024 के चुनाव के लिए कमलनाथ ने अपने एक दिए गए इंटरव्यू में साफ कहा कि फिलहाल न सिर्फ राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालेंगे बल्कि 2024 में पीएम कैंडिडेट भी राहुल गांधी होंगे। दरअसल आपको बता दें 2024 से पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और इन 9 राज्यों में से दोस्तों आप समझिए कांग्रेस को अपनी बहुमत साबित करने के लिए, अपनी मजबूती साबित करने के लिए कम से कम दोस्तों 3 से 4 राज्य तो जीतना चाहिए। हालांकि कई राज्य तो ऐसे हैं, 2 राज्य जिसमें तो कांग्रेस की सरकार ही चल रही है, तो कम से कम राजस्थान तो रिपीट होना ही चाहिए कांग्रेस के उसमें। और सबसे बड़ी बात, उन राज्यों को भी कवर कर लेना चाहिए कांग्रेस को जिन राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और अशोक गहलोत जो है दोस्तों वो
अच्छा खासा, आप समझिए अच्छी खासी जो है उनकी एक तरीके से कहते थे लोकप्रियता है, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत को लोग काफी मानते हैं। न सिर्फ मानते हैं बल्कि उनकी नीतियां जो हैं राजस्थान में वो काफी अच्छी हैं। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये है कि 2023 में जो 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसका परिणाम क्या आता है, क्योंकि दोस्तों हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस बेशक मजबूत हो गई है, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की नजर अब सिर्फ कांग्रेस पर रहेगी, क्योंकि अब तक बीजेपी जिस मोटिवेशन के साथ चल रही थी कि नहीं कांग्रेस को तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई वोट देना पसंद नहीं करता है, अब वो भ्रम टूट गया है। और जब तक कोई भ्रम में रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन भ्रम टूटने के बाद वो जाग जाता है। अब बीजेपी दोस्तों कुछ ना कुछ तिकड़म लड़ाएगी, आप समझिए उसकी नजर अब कांग्रेस पर ही रहेगी कि कांग्रेस का अगला कदम क्या है। इधर दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब अपनी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की नई नई रणनीतियां, बदलती कांग्रेस बदलती दुनिया के साथ ये कह सकते हैं कि 2023 में एक अच्छी शुरुआत हुई है। शायद इस देश की राजनीति को अब कोई सही मालिक मिलने वाला है, या फिर यूं कह दें कि इस देश को एक नया पीएम मिलेगा 2024 में, और मिलना जरूरी भी है, क्योंकि आज हमारे देश में हालात क्या है ये आप भी देख चुके हो। प्रधानमंत्री को एक बार नहीं आप लोगों ने 2 बार मौका दिया, और यकीन मानिए दोस्तों अगर 2 बार और भी हम मौका दे देना तो भी प्रधानमंत्री इस देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों की राजनीति सिर्फ परिवारवाद पर टिकी है वो क्या ही करेंगे। आप समझिए ये लोग कांग्रेस को कहते थे कि परिवारवाद है, जबकि दोस्तों बीजेपी में भयंकर परिवारवाद चल रहा है। पहले अनुराग ठाकुर का पिताजी बीजेपी में थे, अब बेटा आ गया, क्या ये दोस्तों आप समझिए परिवारवाद नहीं है। पहले दोस्तों आप समझिए रक्षा मंत्री राजनाथ थे पार्टी में, अब उनका बेटा भी राजनीति में, ये है सबसे बड़ा परिवारवाद। जबकि ये लोग राहुल गांधी और प्रियंका का कहते हैं, लेकिन खुद ने दोस्तों झड़ी लगा रखी है परिवारवाद की। सिर्फ यही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी वो भी बीजेपी के थे, आज वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कई लोग, कई बड़े बड़े चेहरे दोस्तों जो कि मैं तो लाइन से गिना ही नहीं सकता हूँ, जितने भी लोग हैं ज्यादातर वो सब बीजेपी के में परिवारवाद से ही हैं। पहले पिता था, अब बेटा है, बेटी है, इस तरीके से बीजेपी चल रही है। और बीजेपी दूसरों से पूछती है कि ये परिवारवाद फैलाते हैं, खुद ही के लोगों को चांस देते हैं। जबकि बीजेपी क्या कर रही है आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, और हमें और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार क्या नीतियां कर रही है। चलिए कम से कम सरकार की नीतियां तो पता चली, ये तो पता चला कि फिलहाल सरकार की सोच क्या है, देश के हित में है या देश के विरोध में है। फिलहाल तो देश के विरोध में ही नजर आ रही है, क्योंकि जो भाजपा कर रही है उसको लेकर न जनता खुश है दोस्तों, ना आप राजनीतिक लोग खुश हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो मोदी सरकार की सच्चाई बता रहे हैं उन सब पे शिकंजा कसा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, पुष्पर सिंह धामी के खिलाफ दोस्तों सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय, जनता उतरी सड़कों पर। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्वकर्मा के भी बाप निकले पुष्पर सिंह धामी। आपको मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में दोस्तों बुलडोजर चलाने की मुहिम चलाई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है 4500 यानी कि 4500 घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसमें दोस्तों ज्यादातर एक ही समुदाय के लोग हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय के। बताया जा रहा है इस बुलडोजर के खिलाफ अब महिलाएं, पुरुष, मुस्लिम और खास करके हिंदू भाई भी सड़कों पर उतर गए हैं इसके खिलाफ। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल वहां से लोगों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है, अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, और 7000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल उन लोगों को डराने धमकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त देश में ये पता चल चुका है कि बीजेपी को कि अब उसकी ये राजनीति खतरे में है, इसलिए दोस्तों अब और इस तरीके काम किए जाएंगे जिससे कि जनता में वो चीज़ आ जाए कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और वैसे तमाम मुद्दे अब ढूंढे भी जा रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि ऐसे